Hello students, today we are going to see from unit 7 prevention of sports injuries. So what are the precautions we can take for prevent sports injuries? We are going to discuss today. तो स्पोर्ट्स इंजरीज के कारण स्पोर्ट्स पर्सन्स का हम लोगों का लाइफ स्पॉइल हो सकता है या हम लोगों का जो भी करियर है स्पोर्ट्स रिलेटेड उसमें भी इफ़ेक्ट आ सकता है, जैसे कि परफॉर्मेंस में इफ़ेक्ट डाल सकता है स्पोर्ट्स इंजरीज़ के कारण। तो जब कभी कभी मेजर इंजरीज हो जाते हैं उसके कारण हम लोग वापस से वो फील्ड में नहीं जा पाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पैर टूट जाते हैं या कभी कभी इतना मेजर इंजरीज हो जाते हैं कि हम लोग वापस से वो मतलब स्पोर्ट्स खेल नहीं पाते हैं। तो ये प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, ये जो भी पॉइंट्स हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम लोग के दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम लोग जो कोई भी गेम हम लोग खेलने जा रहे हैं तो ये जो भी पॉइंट्स हैं वो दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग आज ये डिस्कस करेंगे। तो सम सिंपल पॉइंट्स हैं, तो देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट, प्रॉपर वार्मिंग अप। ठीक है, ये आसान है, सभी पॉइंट्स सिंपल है। तो लास्ट हम लोग क्लास 11 में भी डिस्कस किया था। तो प्रॉपर वार्मिंग अप क्या है? तो प्रॉपर वार्मिंग अप करने से हम लोगों का जो मतलब जो बॉडी वो अच्छे से काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, जब भी कोई भी गेम खेलने जा रहे हैं या कुछ भी ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने जा रहे हैं तो उससे पहले प्रॉपरली वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि 10 मिनट जॉगिंग किया, उसके बाद जनरल वार्म अप, थोड़ा बहुत वार्म अप किया, तो स्ट्रेच किया मसल्स को। तो उसके बाद हम लोगों को स्पेसिफिक सम वार्म अप करना चाहिए। जैसे कि स्पेसिफिक वार्म अप क्या है, जो हम लोग गेम खेलने जा रहे हैं, जैसे कि फुटबॉल खेलने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या मेजर मसल्स इन्वॉल्व होता है। जैसे कि फुटबॉल खेलने जाते हैं तो उसके लिए हम लोग का लोअर बॉडी बहुत मतलब जो भी मसल्स हैं वो ज़्यादातर इन्वॉल्व होता है। तो उसके लिए हम लोगों को स्पेसिफिक सम वार्म अप करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उससे हम लोग जो भी स्पोर्ट्स इंजरीज हैं उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है प्रॉपर वार्मिंग अप, जिससे कि स्पोर्ट्स इंजरीज प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं प्रॉपर कंडीशनिंग। ठीक है, प्रॉपर कंडीशनिंग, जो भी हम लोग स्पोर्ट्स या गेम खेलने जाते हैं उसके लिए हम लोगों का मसल से बहुत कुछ डिमांड करते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना को कि कुछ भी मूवमेंट हम लोग करने जाते हैं तो उसके लिए मसल्स बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए जो भी मसल्स को रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि स्ट्रेंथ हो या फ्लेक्सिबिलिटी हो या प्रॉपर कंडीशनिंग, जो भी ज़रूरी होता है गेम के लिए, तो उसको प्रिपेयर करना या अच्छे से बनाना मसल्स को बहुत ज़रूरी होता है। तो उसको कैसे बना सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर कंडीशनिंग करके या सर्किट ट्रेनिंग करके या वेट ट्रेनिंग करके मसल्स को स्ट्रेंथ हम लोग दे सकते हैं या स्ट्रेंथ प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ जो भी स्पोर्ट्स इंजरीज है उससे हम लोग बच सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं बैलेंस डाइट। तो इसमें क्या है, ए बैलेंस डाइट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज बिकॉज द लैक ऑफ essential minerals and vitamins such as calcium, phosphorus, vitamin D, etc. make bones uh, weak. Weak bones usually lead to sports injuries. ठीक है, तो बैलेंस डाइट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों को इंटरनल कोई भी फंक्शन हो, मस्कुलर सिस्टम हो या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो या रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, उस पर प्रॉपर डाइट के साथ उसको अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मसल को अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं होगा तो हम लोग कुछ भी हम लोग मूवमेंट करेंगे तो या
कुछ भी गेम खेलने जाएंगे तो या ट्रेनिंग करने जाएंगे तो उसको मसल अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो अच्छे से जब काम नहीं कर पाएंगे तो कोई भी मूवमेंट हम लोग जब करेंगे उस पर इंजरी हो सकता है। ठीक है, तो बोन मतलब वीक हो सकता है जब अच्छे से जो भी हो, कैल्शियम हो या विटामिन डी हो, वो प्रोवाइड नहीं नहीं होगा तो बोन वीक हो सकता है, उसके साथ साथ फ्रैक्चर भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रॉपर बैलेंस डाइट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है फॉर प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज, राइट। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स। तो जो भी हम लोग गेम खेलने जाते हैं, फुटबॉल हो या वॉलीबॉल हो या क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, कोई भी गेम हम लोग खेलने जाते हैं तो उसका प्रॉपर स्किल जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मूवमेंट कैसे कर रहे हैं, कैसे करना है। ठीक है, तो उसके लिए प्रॉपर किन्शियोलॉजी बायोमैकेनिक्स उसके मतलब उसके हिसाब से इसलिए मूवमेंट को बनाया है कि जिससे कि अच्छे से मसल मूव कर सके या स्ट्रेच कर सके या जॉइंट खोल सके। कोई भी मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, कुछ भी मूवमेंट हम लोग नहीं कर सकते जो प्रॉपरली, जैसे कि बॉलिंग में, क्रिकेट बॉलिंग में उस पर फ्रंट फुट स्ट्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो थोड़ा इधर उधर हुआ तो हम लोग का एंकल ट्विस्ट हो सकता है। ठीक है, तो यही सब है, प्रॉपर स्किल जानना बहुत ज़रूरी है जिससे कि स्पोर्ट्स इंजरीज होने से हम लोग बच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या है, जैसे कि फुटबॉल खेलने जा रहे हैं तो उसके लिए हम लोग को गार्ड चाहिए, शिन गार्ड। ठीक है, शिन गार्ड चाहिए, बूट चाहिए। या क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर हेलमेट चाहिए, या थाई पैड हो या पैड हो। ठीक है, तो ये सब होते हैं प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो उसको इसलिए हम लोग पहनते हैं जिससे कि उस पर हर्ट नहीं हो सके। ठीक है, बॉल भी लग सकते हैं उस पार्ट पे, तो बॉल लगने के बाद भी हम लोग को कोई इंजरी ना हो, इसके लिए हम लोग वो इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं। तो वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हम लोग को लेना है जिससे कि हम लोग स्पोर्ट्स इंजरीज होने से बच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। तो प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में क्या है, जैसे कि इक्विपमेंट्स हो या प्रॉपर स्पोर्ट्स ग्राउंड। ठीक है, तो इक्विपमेंट्स के कारण भी कभी कभी इंजरी होता है। जैसे कि हम लोग बूट यूज़ कर रहे हैं, जो बूट का क्वालिटी है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, तो जैसे पोल वॉल होते हैं ना, पोल वॉल खेल रहे हैं तो पोल वॉल का जो पोल है वो अच्छा नहीं है तो इंजरी हो सकता है, टूट सकता है। ठीक है, तो या प्लेग्राउंड का जो कंडीशन है वो अच्छा नहीं होगा तो उस पर भी इंजरी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है फॉर प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज, राइट। नेक्स्ट आते हैं अनबेस्ड ऑफिशिएटिंग। मतलब जब जो भी ऑफिशिएटिंग्स हैं, फुटबॉल में हो या क्रिकेट में हो या कुछ भी, या बॉक्सिंग में हो या जो भी गेम है, उस पर ऑफिशिएटिंग अच्छे से नहीं होगा तो प्लेयर्स का जो मेंटलिटी है वो बिगड़ जाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, डिसिप्लिन मतलब इनडिसिप्लिन में आ जाते हैं प्लेयर्स लोग, तो कुछ भी हो सकता है। तो 50-50 बॉल मिलेगा तो फुटबॉल में तो बहुत ज़ोर से मार देंगे। ठीक है, मेंटल इम्बेलेंस के कारण बहुत ज़ोर से मार देंगे तो उसके कारण तो डिसलोकेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो जब ऑफिशिएटिंग होता है, ऑफिशिएटिंग अच्छे से करना ज़रूरी होता है। तो मतलब जो भी गेम हो रहा है तो उसको डिसिप्लिन में रखने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट, डोंट डू ओवर ट्रेनिंग। ठीक है, जब तुम लोग बिगिनर्स हो या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन बिगिनर है तो उनको जब
बिगिनिंग में जब ट्रेनिंग करने जाते हैं या कोई भी खेलने जाते हैं तो कुछ भी खेलने जाएंगे तो उसको 100% नहीं देना है, ठीक है। धीरे धीरे उसको इंक्रीज़ करना है, जो भी इंटेंसिटी होता है तो उसको धीरे धीरे इंक्रीज़ करना है। तो पहले दिन ही वो जाके सब कुछ कर लेंगे तो उसको इंजरी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मसल्स को वो उसके लिए हो सकता है कि जो ट्रेनिंग है उसको बहुत हार्ड प्लान के साथ बनाया हुआ है, तो उसको वो डायरेक्टली जाके पहले दिन ही वो करेंगे तो उसको हार्ड हो सकता है, ठीक है। तो डोंट डू ओवर ट्रेनिंग, जिससे कि स्पोर्ट्स इंजरी से होने से बच सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं यूज़ ऑफ प्रॉपर टेक्निक्स। जो टेक्निक्स है गेम का, जैसे कि हाई जंप में फर्स्ट वे फ्लॉप बोल के एक टेक्निक है, जो इसे मतलब बैकलिफ्ट करके जाते हैं ना, उसको फर्स्ट वे फ्लॉप बोलते हैं। तो उसको अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसका बैक पेन हो सकता है, बैक जो भी बैकबोन है उसमें भी हार्ड हो सकता है, ठीक है। प्रॉपरली टेक्निक जानना, जैसे हमर थ्रो है उसमें रोटेशन टेक्निक, तो उसके लिए बहुत अच्छे से टेक्निक जानना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो उस पर पैर टूट सकते हैं, डिसलोकेशन हो सकता है, ठीक है। जेवलिन थ्रो उसके लिए भी बहुत अच्छे से टेक्निक जानना ज़रूरी होता है, नहीं तो डिसलोकेशन हो सकता है, ठीक है। तो प्रॉपर टेक्निक जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि स्पोर्ट्स इंजरीज प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अबेइंग द रूल्स, जो भी गेम का रूल्स है, जैसे कि फुटबॉल में ओपोनेंट्स को या टीममेट्स को जो प्लेयर्स का जो मतलब शोल देखना अलाउड नहीं है। मतलब शोल देखना अलाउड नहीं है तब देखेंगे ना जब पैर बहुत ऊपर उठ जाते हैं, जैसे कि हेड लेवल तक पैर उठ जाते हैं, उसके कारण जाके वो बूट जब हेड में लगते हैं या फेस पे लग सकते हैं, उसके कारण बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो सकते हैं। या प्रॉपर रूल्स के साथ खेलना, या फाउल्स क्या क्या फाउल्स है उसको जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि स्पोर्ट्स इंजरी से होने से बच सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ गेम को चलाना होता है या खेलना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर कूलिंग डाउन। जब हम लोग गेम खेलते हैं या कोई भी ट्रेनिंग सेशन करते हैं, उसके बाद प्रॉपर कूलिंग डाउन या कूल डाउन करना ज़रूरी होता है, कि मसल्स को रिलैक्सेशन करना बहुत फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। मसल्स को अच्छे से रिलैक्स करना होता है, या मसल्स को स्ट्रेच करके सभी मसल्स को जो भी पेन है उससे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। सो प्रॉपर कूलिंग डाउन करना ज़रूरी है फॉर प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज, ठीक है। यही सब है जिससे कि स्पोर्ट्स इंजरीज प्रिवेंट कर सकते हैं। सम पॉइंट्स हम लोग डिस्कस किया, तुम लोग को इतना डिफ़िकल्टी फेस नहीं करना होगा, जिससे तो यही सब था। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। बाय बाय।